कॉन्फिडेंस को 0 से 100 करना चाहते हो तो ये 5 साइकोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स को जरूर याद कर लेना। मोटिवेशन लेवल पर नहीं बल्कि एक्चुअली जेन्युइन टेक्निक्स को यूज करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो एंड जिससे आप कहीं जाओगे या फिर कुछ काम करोगे तो आपका ऑरा 99 प्लस रहेगा। यह है कॉन्फिडेंस की 5 टेक्निक्स जो कि सब समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 है मास्टरी एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि जब भी एक बंदा को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है तो माइंड बोलता है कि तेरे पास क्या एविडेंस है, तेरे पास ऐसा क्या सबूत है कि तू ये कर सकता है। क्योंकि थिंकिंग करने से ही कॉन्फिडेंस नहीं आता, माइंड को प्रूफ चाहिए कि तूने पहले क्या ऐसा कर रखा है जिससे तेरे में कॉन्फिडेंस आए। माइंड को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। जैसे तुम कुछ भी सोचते हो या फिर डिसीजन लेते हो कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम उठे। तुम्हें आज जल्दी खाना है, तुमने जल्दी खाना खाया। आज तुम्हें वर्कआउट करना है, आज तुमने वर्कआउट किया। आज तुम्हें 30 मिनट स्टडी करनी है, तुमने स्टडी की। यही चीज है जो तुमने डिसीजन लिया वो तुमने करके दिखाया। यही एविडेंस माइंड को चाहिए होता है। जब ये एविडेंस तुम माइंड को दे देते हो कि मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, जब ये एविडेंस माइंड के पास होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। बस एक चीज तुम्हें करनी है, जो तुम बोलो वो तुम करो। यही एविडेंस तुम्हारे कॉन्फिडेंस का कारण होगा। नंबर 2 है ग्रेजुअल एक्सपोजर। इसमें क्या होता है, बंदे को डर लगता है। मान लो उसको किसी से भी बात करने में, कम्युनिकेट करने में डर लगता है कि मैं इससे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है ना। तो अगर तुम्हें इस डर को भगाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि अगर ये डर है, जब ये डर खत्म हो जाएगा फिर मैं इससे बात करूंगा। पर ये टेक्निक बोलती है कि उसका इंतजार मत करो, उससे पहले तुम डर में रहो। जब तुम छोटी छोटी चीज करके डर में रहते रहते आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा वो डर खत्म हो जाता है। कैसे, मान लो अगर तुम्हें किसी से भी कम्युनिकेट करने में डर लगता है तो तुम सबसे पहले उसे देखो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, बस इतना करो। फिर आगे बढ़ो, एक दिन के बाद फिर उससे हेलो बोलो। फिर आगे बढ़ो, उसे 1 मिनट तक कम्युनिकेट करो। यानी कि जिस चीज में तुम्हें डर लगता है उसमें तुम छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ते रहो। जब तुम छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा वो डर कब एक्सपीरियंस में बदल जाएगा और वो एक्सपीरियंस से ही तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। यही चीज मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। अगर तुमने कुछ भी करके अपने डर को मारना सीख लिया तो तुम्हें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 3 है सेल्फ कंपैशन। इसमें क्या होता है, बंदा जब किसी भी काम को कर रहा होता है तो उसमें वो गलती कर देता है एंड जैसे वो गलती करता है या फिर उसमें जो भी कमी होती है वो उसे कोसता है, अपने आप को कोसने लगता है कि अरे यार मैं बुरा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो गधा हूँ। जब तुम ऐसा करते हो तो क्या होता है, माइंड की साइकोलॉजी ये होती है, माइंड उसे मान लेता है। तुम जो भी बोलते हो ना वो तुम खुद मानने लगते हो। इसीलिए तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ मेरी इस चीज़ में गलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरीके से, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पूरी पहचान ही यही है, मेरा फ्यूचर इससे बिगड़ रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने जो भी गलती की है मैं इससे इम्प्रूवमेंट करूँगा। यानी कि ये टेक्निक बताती है कि अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम उस प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को मत कोसो, ऐसा मत बोलो वरना तुम वैसे ही बन जाओगे। तुम इस तरीके से बोलो कि ये प्रॉब्लम जो मुझसे हुई है या फिर जो मेरे अंदर कमी है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। और यही एक असली कॉन्फिडेंस की पहचान है। इम्प्रूवमेंट करो एंड कॉन्फिडेंस को बनाओ। नंबर 4 रियलिस्टिक सेल्फ टॉक। इसमें क्या होता है कि बंदा ओवर रिएक्ट कर देता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं इसे कर दूंगा। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस की तरह है। जब आपको बात पता भी नहीं चलेगी, रियलिटी पता भी नहीं चलेगी और आप काम को करोगे तो आप काम को गलत भी कर जाओगे और फिर भी आप गलती को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप तो अपने ही
को बढ़ाने में लगे हो, अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में लगे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और मैं पूरी मेहनत करूंगा कि मैं जीत जाऊं, बस इतना सा। जिससे आपके माइंड को लगेगा कि रियलिटी में इसने मेहनत की है और ये पूरी मेहनत करेगा। जब आप अपने माइंड को रियलिटी नहीं बताते हो, आप अपने माइंड को बोलते हो कि हाँ मैं इसे कर दूंगा, मैं इसे कर लूँगा, तो आपका माइंड सिर्फ करने पर ध्यान देता है, फिर और कुछ एनालाइज नहीं करता, कुछ ऑब्जर्व नहीं करता, ना अपनी मिस्टेक्स को मानता, कुछ भी नहीं करता। उस सिचुएशन में आप फंस जाते हो। इसीलिए बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं जीत जाऊंगा, आपको ये बोलना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दूंगा। एंड यही आपका रियल लाइफ सेल्फ टॉक है। नंबर 5 है वाइकेरियस एक्सपीरियंस। इसमें बंदा क्या करता है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सामने वाले को देखता है जो उसी के सिचुएशन से गुजरा है, पर वो उस सिचुएशन से गुजर कर कुछ बन गया। जब भी आप उसको देखते हो, जब भी आप फील करते हो कि ये भी मेरे जैसा था पर ये अब कुछ बन चुका है, वही से आप अपने दूसरे को देखकर कॉन्फिडेंस को फील कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। तो उसी से आप अपने माइंड की लिमिटेशन को, बाउंड्रीज को हटा दोगे और कुछ न्यू थिंकिंग कर पाओगे। आप थिंकिंग कर पाओगे कि जब ये बंदा, जब वो जिस तरीके का है वैसा ही मैं था एंड वैसे ही अभी सिचुएशन है, अगर वो उस सिचुएशन से निकलकर कुछ बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। एंड इसी को कहते हैं आप दूसरों से एक्सपीरियंस लेकर, उससे सीख कर कुछ आगे बढ़ सकते हो। एंड यही एक रियल कॉन्फिडेंस है। अभी एलोन मस्क अमीर है, तो आप उस रिच पीपल को मत देखो, बिकॉज उसको देखोगे तो आपको अपनी सिचुएशन मैच नहीं होगी। आपको बस एक काम करना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो कि अभी कौन क्या बन चुका है। एंड जब आप ऐसा करोगे तो आप एक रियल कनेक्शन को फील करके कुछ कॉन्फिडेंस को पा पाओगे। तो ये थी 5 साइकोलॉजी बेस्ड कॉन्फिडेंस टेक्निक्स। आई होप आप इसे पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। मैं अमन सैनी, मिस्टीनियर माइंड चैनल का ओनर, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। एंड अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं इसी तरीके की नॉलेजेबल और साइकोलॉजी वीडियोस को लाता रहता हूँ, जिससे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाओगे एंड आगे बढ़ पाओगे। तो फिर किसी एक और नई वीडियो में मिलते हैं। एंड कमेंट ये कर देना कि इस 5 टेक्निक्स में से आपको सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी लगी। एंड फिर मिलता है किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।